पहले अटैक्स चल रहे हैं यूएस बेसिस पे। सर आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो 27 बेसिस हैं ये तो टारगेट पर हैं ही, लेकिन अभी आईआरजीसी एक्टिव है, इनकी मिलिट्री अभी नहीं आई है। मिलिट्री को भी अब क्या इन्वॉल्व कर चुके होंगे ईरान में, आपको क्या लगता है? 100% इन्वॉल्व है भाई, 100% इन्वॉल्व है। उनके पास भी जो सारा एयर डिफेंस है वो देख रहे हैं, जो सारा उनके जो फाइटर्स हैं वो जाके हमले करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर 3 अमेरिकन F-15 मार गिराए गए हैं, जिसको वो कह रहे हैं हमने खुद ही अपने एयरक्राफ्ट शूट कर दिए, मतलब और कोई बचकानी रीजन दीजिए। और जो ईरानियन नेवी है वो भी हिट कर रही है। अभी ये सब इन्वॉल्व हैं। देखिए स्ट्रैटेजीज क्या हैं दोनों साइड की, ये जरा समझना जरूरी है। ये जो आपने अमेरिका है, उनकी मेन स्ट्रैटेजी है कि इनके मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय किया जाए। जहां तक न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो 200 मीटर और नीचे गाड़ दिए हैं, जितने मर्जी बंकर बस्टर चलाओ कुछ नहीं होगा वहां पे। IAEA ने कहा दिया है कि जो अटैक हुआ है उसमें कोई रेडिएशन लीकेज नहीं है, मतलब न्यूक्लियर स्टॉक पाइल हिट नहीं हुआ है। तो पहला तो आप इनका एम कि हम न्यूक्लियर नहीं कैपेबिलिटी खत्म कर देंगे, उसको तो स्ट्राइक ऑफ कर दीजिए। मिसाइल्स को टारगेट कर रहे हैं। मिसाइल्स कहां पे हैं? अंडरग्राउंड केव्स में, सिटीज में हैं। बाहर आते हैं, फायर करते हैं, अंदर चले जाते हैं। आप जितने मर्जी क्लेम कर लो कि हमने बर्बाद कर दिया, ऊंचे ऊंचे बोलो, उससे कुछ नहीं होगा। लोग ग्राउंड पे देखेंगे कि क्या असर हुआ है, क्या ईरानी हमले बंद हुए हैं, मंद हुए हैं, स्लो डाउन हुए हैं कि नहीं। ठीक है। और उसके अलावा वो ईरान की नेवी पे अटैक कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सबसे बड़ा खतरा गल्फ ऑफ हॉर्मूज को है, जहां 150 ऑयल टैंकर फंसे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ सकते। जहां तक ईरान की स्ट्रैटेजी है वो क्या है? रिजीम सर्वाइवल नंबर 1 स्ट्रैटेजी, और उसके चलते रिजिलियंस उन्होंने दिखाई है। आपने 48 मार दिए, टॉप लीडर मार दिया, तब भी देश फंक्शनल है। 1 घंटे में पलटवार शुरू कर दिया था, पलटवार निरंतर जारी है। अब ये लॉजिस्टिक्स का सवाल है, दोनों तरफ कितनी देर लड़ाई चलेगी इज अ मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ कितने हथियार इनके पास दोनों के एक्सपेंड हो रहे हैं, कब तक चलेंगे। 3000 से 5000 मिसाइल्स ईरान के पास हैं जी। 30,000 से 80,000 ड्रोन्स का अनुमान है। तो अभी तो कुछ लगा ही नहीं साहब, वो तो महीने महीने लड़ जाएं। सवाल ये है, कैन द वर्ल्ड अफोर्ड इट? आप दुनिया को भाड़ में जाए दुनिया, अमेरिका भी जो इसी वो अपना करे जो करना चाहता है, अमेरिका को भी नुकसान हो रहा है। हमको अपना राष्ट्रहित देखना है। हमारा राष्ट्रहित क्या है? ये लड़ाई जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए। हम मौन व्रत डाल के नहीं बैठ सकते कि जहां मेरे आका डोनाल्ड ट्रंप कितने बहादुर हो, आप सारे शौक पूरे कर लो। 1 महीना लड़ना चाहते हो, लड़ो। 2, 3, 4, 5, 6, हम तो तमाशबीन हैं, हम ताली बजाएंगे। यू कांट डू इट। आपको आवाज उठानी पड़ेगी। ब्रिक्स का प्रेसिडेंट कौन है? आप हैं। डोनाल्ड ट्रंप की चल रही है कि कभी वेनेजुएला को इन्वेड कर लिया, कभी यहाँ पहुंच गए, इसे रोकना बहुत जरूरी है सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने रेज किया, इसे हम विस्तार देंगे, लेकिन इस बीच तस्वीरें जो बेरूत से आ रही हैं वो दर्शकों को भी दिखाना जरूरी है। ये लेबनान बेरूत की तस्वीरें हैं, और आप ये जो धुएं का गुबार उठता देख रहे हैं, दरअसल ये हिजबुल्लाह के वो ठिकाने हैं जहां से लगातार हमले इजराइल पर हो रहे थे। और क्योंकि ईरान समर्थित प्रॉक्सीज हैं हिजबुल्लाह और हुती, और ऐसे में जो टेंस सिचुएशन है उसमें हिजबुल्लाह पूरी तरह से एक्टिव हो गए थे, उन्हें भी अब न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, जिसकी तस्वीर हम लाइव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं दर्शकों को लेबनान से। ये बेरूत की तस्वीरें देखिए, आपको रिहायशी इलाका पूरा दिख रहा होगा, उसी में देखिए ठिकाना लिए हुए हैं ये हिजबुल्लाह के लड़ाके, जिनका एक पूरा सेंटर कैसे तबाह किया गया है उसकी तस्वीर अब सामने आ गई है।
और देखिए मध्य पूर्व अभी जो हालात है उसमें पूरी तरह से जलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जंग का दायरा अब खाड़ी देशों तक फैल चुका है, पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुका है। ईरान ने अमेरिका के सहयोगी देशों में मौजूद सैन्य ठिकानों और दूतावासों को निशाना बनाया, जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। रियाद से लेकर दोहा और मनामा तक मिसाइल और ड्रोन हमलों ने दहशत फैला दी है। कई जगह नुकसान की खबर है। आखिर कितना बड़ा है ये पलटवार और किस मोड़ पर पहुंच चुकी है जंग, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। ईरान का वार, खाड़ी देशों में कोहराम। यूएई टू कतर, मिसाइलों का गदर। मध्य पूर्व जंग की आग में जल रहा है और अब ईरान का पलटवार सीधे अमेरिका के दोस्तों पर टूट पड़ा है। ईरान ने खाड़ी के उन देशों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है जहां अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं। मिसाइलें, ड्रोन और लगातार हमले। ये तस्वीरें हैं रियाद में अमेरिकी दूतावास की, जहां ईरान ने 2 सशस्त्र ड्रोन से हमला किया। ब्लास्ट के बाद यूएस एम्बेसी में आग लग गई और आसमान में धुएं का गुबार छा गया। कतर की राजधानी दोहा में संदिग्ध ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया। मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने कई खतरों को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन पूरे शहर में दहशत का माहौल बन गया। वहीं बहरीन में भी हालात तनावपूर्ण हैं। राजधानी मनामा के सलमान पोर्ट के पास एक समुद्री पोर्ट में आग लगने की तस्वीरें सामने आई। बता दें कि बहरीन में यूएस नेवी के 5वें फ्लीट का मुख्यालय है। वहीं ईरान के निशाने पर जॉर्डन भी है। अमान स्थित अमेरिकी दूतावास ने सुरक्षा खतरे को देखते हुए अपने स्टाफ को अस्थायी रूप से हटा लिया है। सड़कों को बंद कर दिया गया है। पुलिस ने इलाके को घेर लिया है और आसपास रहने वाले लोगों को घरों के अंदर रहने की सलाह दी गई है। कुवैत में ईरान ने भीषण मिसाइल हमला किया और एक साथ कई मिसाइलों से अमेरिकी ठिकानों को खत्म कर दिया। खाड़ी का सुरक्षित ठिकाना माना जाने वाला दुबई भी अब पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहा। वहां भी आसमान में हमले की आशंका ने एयर ट्रैफिक और आम जिंदगी को प्रभावित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि ऑपरेशन 4 से 5 हफ्ते तक चल सकता है और जरूरत पड़ी तो उससे भी ज्यादा। दूसरी तरफ तेहरान से साफ संदेश आया है कि बातचीत नहीं होगी। दरअसल अरब जगत के जो अमीर देश ईरान का निशाना बने हैं, वहां लंबे समय से अमेरिका के साथी हैं और इन देशों में कई यूएस मिलिट्री फैसिलिटी हैं। ऐसे में ईरान असल दुश्मन से ज्यादा उसके हिमायतियों पर गुस्सा है। मिसाइलों का यह खेल अब सीमाओं से बाहर निकल चुका है। अरब के शहरों में सायरन बज रहे हैं, दूतावास खाली हो रहे हैं और आम नागरिक बंकरों में शरण लेने को मजबूर है। सवाल यही है, क्या ये सिर्फ जवाबी हमला है या फिर पूरे खाड़ी क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंकने की शुरुआत? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।